जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आज एक विशेष मुद्दे पे आप लोग के बीच एक स्टैंड क्लियर करने आया हूं मैं। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है जेएसएससी सीजीएल के मामले में। उसी विषय पे मैं आप लोग को आज पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि तरह-तरह के कमेंट और तरह-तरह के बयानबाजी हमारी पार्टी को लेके बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे फर्जी टीचर भी अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़का टीचर हैं, बहुत बड़ा मास्टर हैं और हम बहुत झारखंड के बच्चों के हितैषी हैं। उन तमाम लोगों को एक विशेष तौर से मैं जवाब देना चाहता हूं और उनका जो विचार है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो क्या चाहते हैं हमारे झारखंड के विद्यार्थियों और स्टूडेंटों के भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसी पे मैं आज कुछ बातें करने आया हूं। तो चलिए विशेष टॉपिक पे हम जाएँ, उसके पहले एक निवेदन आग्रह आप लोग के बीच रहेगा कि बहुत सारे साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को मैं लेके आप लोग के बीच आता हूँ, इतना मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ, एक सब्सक्राइब ही कर देना है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो, पसंद करते हो तो एक सब्सक्राइब कर देना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और कमेंट करके इस वीडियो में राय जरूर दीजिएगा। बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए विशेष कुछ ना बोलते हुए टॉपिक पे सीधे आ जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे ही सीजीएल का रिजल्ट आया वैसे ही कह रहे थे कि जेएलकेएम के अध्यक्ष और जेएलकेएम पार्टी ने विद्यार्थियों का जीवन नष्ट कर दिया, विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया। सीजीएल में रिजल्ट आने के बाद वो लोग ऐसे हमारे पार्टी के ऊपर पड़े, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर पड़े, जैसे रिजल्ट हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जारी कर दिया। वो लोग ऐसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी के बारे में सवाल खड़ा कर रहे थे, जैसे ही हम लोगों ने सरकार बनाया 56 सीट हमारी पार्टी लेकर आई और हमारी पार्टी तुरंत सरकार बनाई और तुरंत सीजीएल जेएसएससी का एग्जाम हमने क्लियर कर दिया। तो भैया और जो बंधु हमारे हैं जो इस तरह का बात लिखते हैं और कमेंट करते हैं, इसमें भी कुछ लिखिएगा आके। उनको बताना चाहता हूं मैं कि स्टूडेंटों के साथ कल भी मेरा संगठन खड़ा था और आज भी संगठन खड़ा है। और अगर ज्ञान नहीं है और बुद्धि विवेक आप लोग के पास काम नहीं करता है, जो ऐसा बात करते हैं, वो जरा पूरे डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा उठा के देखिए। हजारीबाग में आंदोलन हुआ, जुलूस मसाल जुलूस हुआ, आज फिर आंदोलन है, रांची में आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। तमाम जगहों पे हम लोग संगठन, आखिर कोई साक्ष्य आप लोग प्रेजेंट करिएगा तब तो रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जो ज्ञानवर्धक कुछ टीचर हैं जिनका कर रहे हैं, उनको एक मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि व्यू पाने के चक्कर में इतना नीचे मत गिर जाओ, व्यू पाने के चक्कर में इतना नीचे मत गिर जाओ कि किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के पहले 14 बार सोचो तब किसी के ऊपर टिप्पणी करो, ठीक है। तो तुमको एक सीधा संदेश रहेगा, जो अपने आप को टीचर कहते हो उसको एक सीधा संदेश मेरा रहेगा कि बीजेपी के भी कुव्वत है तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करके देखिए। अगर आपके अंदर कुव्वत है तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करके देखिए। अगर कुव्वत नहीं है तो एक जयराम दादा को लेके आप ऐसा अभद्र और टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप वाकई में स्टूडेंट ऐसे ही है और अपने आपको टीचर कहते हैं तो आपके भी संस्थान में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनको रोड पे उतारिए, उनको लेके रोड पे उतरिए, उनको लेके आंदोलन कीजिए। कुव्वत नहीं है आंदोलन करने का। खाली जो चाहिए सो जेल कैंप अली बाबा का ढाबा हो गया है का कि मैंने जो कुछ भी होगा तो जेल कैंप को उठा कर रिप्रेजेंट कर दो। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अब विधायक हैं, तो उनको क्या विधायक आप लोग नहीं समझते हैं? क्या समझते हैं आपको आप लोग उनको? वो विधायक के पहलू में रह के ही कुछ आपको मदद कर सकते हैं कि वो आज भी हम लोग के जैसा जो आंदोलन कर रहे थे कल भी आज भी वो आंदोलन करते रहे और उनकी सदस्यता चली जाए। ये प्लानिंग बीजेपी वालों की है और ये प्लानिंग आजसू वालों की है कि ऐसा करके हम लोग ऐसा उकसा देंगे और इनके कोई लोग हैं जो अध्यक्ष इनका भावना में तुरंत बह जाता है, तो ऐसा भावना में बह जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, बस हम लोग का राजभोग हो जाएगा। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, वो पीएचडी किया हुआ है, झोला छाप नहीं है तुम्हारे जैसा। वो पीएचडी किया हुआ है, तुम्हारे जैसा झोला छाप नहीं है। वो वास्तु स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं उनको क्या करना है, कहाँ उनका आवाज उठाना है, कहाँ किसके लिए बोलना है, कब आंदोलन करना है, कब संगठन के हित में कोई फैसला लेना है। तो वो पीएचडी किए हुए हैं, झोला छाप तुम्हारे जैसा नहीं है। इसीलिए उनके ऊपर क्या उनका कथनी है, क्या करनी है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। अब रही बात, एक बात और कि बहुत सारे साथी भी कह रहे थे कि जेएसएससी के लेके जेएलकेएम का क्या स्टैंड है, तो मैं उनको साफ साफ शब्द में बता देना चाहता हूं कि जेएसएससी सीजीएल को लेके साफ साफ हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि अगर झारखंड के तमाम वो 6 लाख विद्यार्थी अगर रोड पे उतरते हैं तो मेरा संगठन उनके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा रहेगा। जहां आप बुलाइएगा हम आपके साथ आने को तैयार हैं। हमारे पूरे झारखंड में जितने संगठन में जितने लोग हैं, आप जब चाहिए जहां पे बुलाना है उनको बुला लीजिए, वो आ जाएंगे आपके साथ खड़ा होके, कदम से कदम मिला के आपके साथ आंदोलन करेंगे।
केंद्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं, जो विधानसभा पहुंच गए हैं, आपकी आवाज़ों को मुखरता से वो सदन में भी रखने जा रहे हैं। सदन में भी आपकी आवाज़ को मुखरता से वो रखेंगे और आपकी बातों को वहाँ सदन में तमाम लोगों के बीच भी उठाएंगे। तो जिनका जो काम है वो हम लोग बखूबी करने जा रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए, आप अगर जेएसएससी जितने सीजीएल के स्टूडेंट हैं, जितने विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ जेएलकेम परिवार खड़ा हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जिस दिन आह्वान कर दीजिएगा हमारे संगठन को, जिसको भी आह्वान कर दीजिएगा, आपका संगठन का एक एक बंदा उठ के आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। चाहे वो विधानसभा घेराव करना हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना हो, या फिर आपको जो इच्छा है, जो कराने का इच्छा है स्टूडेंटों को हमारे संगठन से, जो नहीं भी पढ़ते हमारे संगठन में, जो भी आपके लिए कर सकते हैं कुछ, वो आपके लिए करने को तैयार हैं। तो आप बेहिचक होकर हमारे से मदद लेना चाहते हैं, मदद लीजिए। संगठन में जितने भी जेएसएसएल सीजीएल के स्टूडेंट हैं, वो लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे, हमारे अध्यक्ष आपकी बातों को सदन में उठाएंगे। तो आप ये दिग्भ्रमित करने वाले जो कुछ तथाकथित जो मास्टर अपने आप को कहते हैं यूट्यूब में, उनकी बातों पे ना जाए। दिग्भ्रमित करने वाले कुछ स्टूडेंट हैं जो दूसरे पार्टी से सिर्फ कटाक्ष करने के लिए ही हमारे वीडियो में आते हैं, उनके ऊपर ना जाए। आपके लिए हमारा संगठन सदैव खड़ा था, विद्यार्थियों के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। इसके लिए कुछ भी लिखने और कुछ भी बोलने के पहले हम लोग सोचिए किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। एक मास्टर साहब कह रहे थे कि क्या शपथ ग्रहण के बाद आंदोलन करेगा, तो सुनो रे तुम मास्टर जो अपने आप को कहते हो, तुमको साफ संदेश है मेरा एक ठो, तुम अपने आप को पहले क्लियर करो कि तुम यूट्यूबर है कि मास्टर है कि झोला टांगने वाला जो गांव देहात में घूर घूर के जो दो चार गो बच्चा को ठग के गार्जियन को पैसा लेता है, कि तुम वो है। पहले तुम ये क्लियर करो। किसी भी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर और किसी भी पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर और किसी भी विधानसभा के विधायक के ऊपर इस तरह का तुम जो भाषा का प्रयोग करता है ना, तुमको अभी हम लहजा में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, कभी भेंट हो जाएंगे तो बढ़िया से समझा देंगे। तो इसीलिए कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी कहने के पहले भाषा का मर्यादा को परहेज कीजिए। और उस जो खास करके एक शिक्षक ही जो क्षेत्र है, जो शिक्षक जो गुरु होते हैं, वही क्षेत्र अभी साफ सुथरा बचा हुआ है। तो उनके गरिमा को बचाने के लिए आप लोग जो शिक्षक हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का संगठन से बहिष्कार कीजिए, संगठन से निकालिए। ये कह रहा था कि सदन में जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तब हम आंदोलन करेगा। तो तुम्हारे लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग हैं, हम लोग को जहां बुलाना है बुलाइए। वो अभी विधायक हैं किसी विधानसभा क्षेत्र के, लगभग उस विधानसभा के 3 लाख वोटरों की, 3 लाख आबादी की उनसे उम्मीदें हैं। पूरे झारखंड में 4 करोड़ आबादी की उनसे उम्मीदें हैं, सभी विधानसभा के लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। इसीलिए वो रोड पे आंदोलन करेंगे समय आने पे। अगर उनके हिसाब से, अगर संविधान के हिसाब से कहीं वैसा कुछ होता है तो वो जरूर उतरेंगे। लेकिन अब आप जो चाहते हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों पे नहीं आने वाले हैं। और आप लोग भी सहयोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों का ना करें जो आपको सिर्फ बहकाने में काम करेगा। कभी रोड पे तो ये लोग उतर नहीं सकता है। 24 को बीजेपी का विधायक है, कै गो विधायक रोज पे उतर गया, 24 को 25 को बीजेपी का विधायक है। कै विधायक आपका सोशल मीडिया में आके कुछ बयान किया है सीजीएल को लेके? किया है क्या? कोई नहीं ना किया है। तो फिर दिग्भ्रमित ना हो, किसी के बहकावे में ना आवे। मेरी संगठन सदैव आपके लिए खड़ा थी, कल भी, आज भी और आगे भी। जब भी हमको बुलाना है, जब भी संगठन को याद करना है, आप करके देखिए, हम लोग खड़ा रहेंगे साथ में। यह आपसे वादा है पूरे जेएलकेम परिवार का। तो आप लोग के लिए सदैव हम थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसी बहकावे में ना आवे और हमारे सुप्रीमो आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे सदन में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। 9 से 12 के बीच में ही आप देख लीजिएगा, बहुत लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पार्टी की तरफ से, हम लोग की तरफ से सीजीएल को लेके क्लियर स्टैंड है। रद्द करने की जो अंतिम संभावनाएं हैं, जिसको कुछ करने से अगर सीजीएल रद्द हो सकता है, हम लोग उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। तो आपको जैसे चाहना है, जहां चाहना है, हम लोग को यूज कीजिए, हम लोग से काम लीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, कल भी, आज भी और आगे भी खड़े रहेंगे। और खास करके उन बहकावे जो बहका रहे हैं, उनके चक्कर में ना आवे, अन्यथा आप और हम कल झेलिएगा, दूसरा कोई नहीं झेलने आ रहा है। धन्यवाद, जोहार। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।